हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं शेयर मार्केट क्या है, क्यों है और कैसे काम करता है और आप इसमें किस तरह से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट दोनों का एक ही मतलब होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। किसी कंपनी के शेयर खरीदने का मतलब होता है आप उस कंपनी के कुछ परसेंट ओनरशिप खरीद रहे हैं, यानी आप कुछ परसेंट उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जिसका मतलब है कि यदि कंपनी फ्यूचर में प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको भी दिया जाएगा। वैसे ही उस कंपनी को लॉस होगा तो कुछ परसेंट आपको भी लॉस सहना पड़ेगा। इसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो मान लीजिए कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आपको 20,000 रुपये की ज़रूरत होगी, लेकिन आपके पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं। लेकिन यह काफ़ी नहीं है, तो आप अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं और उसे 50-50% के पार्टनरशिप के लिए ऑफर देते हैं। इस केस में आपके बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा 50% आपको मिलेगा, 50% आपके दोस्त को मिलेगा। यही चीज़ बड़े स्केल पर स्टॉक मार्केट में होता है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरी दुनिया के पास जाते हैं और उनसे अपनी कंपनी का शेयर खरीदने को कहते हैं। हिस्ट्री ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का शुरुआत आज से लगभग 400 साल पहले हुआ था। सन 1600 के टाइम पे एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो आज के टाइम पे नीदरलैंड में है। उस टाइम पे यह कंपनी शिप्स के द्वारा व्यापार किया करती थी। यह कंपनी शिप्स भेजती थी दुनिया भर में ट्रेडिंग के लिए, गोल्ड की, मसाले की, रेशम की और कई सारे चीज़ों की। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि जहाज़ों के संचालन के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत होता था, लेकिन किसी भी इंसान के पास इतना पैसा नहीं था उस समय में। इसलिए कंपनी ने हर बंदरगाह के आसपास रहने वाले लोगों की मदद लेने का तय किया। कंपनी ने लोगों से कहा कि अगर वो जहाज़ों के संचालन में पैसा लगाते हैं तो शिप से होने वाले प्रॉफिट में उन्हें भी हिस्सा मिलेगा। लोगों को यह योजना पसंद आई और उन्होंने जहाज़ों के संचालन में पैसा इन्वेस्ट किया। इस व्यापार और हिस्सेदारी को दुनिया का पहला शेयर मार्केट कहा जाता है। अब बात करते हैं भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे हुई। भारत में शेयर मार्केट की शुरुआत आज़ादी से लगभग 107 वर्ष पहले सन 1840 में मुंबई के टाउन हॉल के पास एक बरगद के पेड़ के नीचे 22 लोगों ने एक साथ मिलकर शुरू की। इसे बसाने का श्रेय 4 गुजराती और एक पारसी ब्रोकर को जाता है। यह सभी ब्रोकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठक किया करते थे। देखते देखते इनकी संख्या बढ़ती चली गई और 1875 में इन सभी ने मिलकर अपना नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन बना लिया, जहां ब्रोकर 1 रुपये की एंट्री फी के साथ शामिल होना शुरू किए। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक स्टॉक और दूसरा एक्सचेंज। किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड को स्टॉक कहा जाता है और एक्सचेंज का मतलब खरीदना और बेचना होता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है, वो बिल्डिंग है जहां पर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं। भारत में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहला बीएसई और दूसरा एनएसई। इसे हम और डिटेल्स में समझते हैं। बीएसई क्या है? बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1875 में नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के रूप में हुआ था, जिसे 1957 के बाद भारत सरकार ने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत इसे भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दे दी। बीएसई के इंडेक्स को बीएसई सेंसिटिव इंडेक्स या सेंसेक्स कहते हैं। बीएसई में लगभग 5500 कंपनियां रजिस्टर है, लेकिन सेंसेक्स के अंदर बीएसई में रजिस्टर 30 बड़ी कंपनियों को रखा जाता है और उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही बीएसई का परफॉर्मेंस निर्धारित किया जाता है। जनवरी 2022 के अनुसार बीएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा था। एनएसई क्या है? एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई की स्थापना नवंबर 1992 में सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के तहत हुआ था, लेकिन इसका संचालन 1994 में शुरू हुआ और यहीं से इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज सिस्टम की शुरुआत हुई और पेपर सिस्टम खत्म हुआ। एनएसई का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी है, जिसकी शुरुआत एनएसई ने 1996 में की थी। एनएसई में लगभग 1500 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड है, लेकिन निफ्टी के अंदर एनएसई में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों को रखा जाता है। अगस्त 2022 के अनुसार एनएसई का मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.4
ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था। अब इतनी सारी कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर है, तो हमें अगर ये जानना है कि स्टॉक एक्सचेंज में इन कंपनियों के शेयर ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे? इस चीज़ को देखने के लिए कुछ मेजरमेंट बनाई गई है जिसे सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं। सेंसेक्स क्या है? सेंसेक्स जो कि सेंसिटिव के सेंस और इंडेक्स के EX से मिलकर बना हुआ है। सेंसेक्स BSE का बेंचमार्क इंडेक्स है, इसलिए इसे BSE सेंसेक्स भी कहते हैं। सेंसेक्स की शुरुआत 1986 में हुआ था, जो कि BSE में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों के उतार चढ़ाव को दिखाता है। सेंसेक्स का कैलकुलेशन फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर किया जाता है। अगर सेंसेक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, यानी कि सेंसेक्स में उछाल हुआ है, और इसका मतलब है कि BSE में लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़े हैं और BSE के इन्वेस्टर को फायदा हुआ है। वहीं अगर सेंसेक्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस में गिरावट आई है, तो इसका मतलब है कि BSE में लिस्टेड कंपनियों के शेयर प्राइस घटे हैं और इन्वेस्टर को नुकसान हुआ है। सेंसेक्स में होने वाले उतार चढ़ाव से ही BSE के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाता है। सेंसेक्स का जो बेस ईयर है वो 1978 से 1979 है, और इसका बेस वैल्यू उस टाइम के लिए 100 रुपया था, और आज ये वैल्यू 59,000 के पार जा पहुंचा है। निफ्टी क्या है? इसी तरह का एक और इंडेक्स है निफ्टी, जो कि नेशनल प्लस 50 से मिलकर बना है। इसको निफ्टी 50 भी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर लोग इसे निफ्टी के नाम से ही जानते हैं। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बेंचमार्क इंडेक्स है, और इसकी शुरुआत साल 1994 में की गई थी, जो कि NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के शेयर प्राइस में होने वाले उतार चढ़ाव को दिखाता है। और इन कंपनियों का चुनाव देश के 12 अलग अलग सेक्टर से किया जाता है। निफ्टी का कैलकुलेशन भी सेंसेक्स की तरह फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड के आधार पर किया जाता है। निफ्टी का जो बेस ईयर है वो 1995 है, और उस समय निफ्टी का जो बेस वैल्यू था वो 1000 रुपये से शुरू हुआ था, और आज ये वैल्यू 17,000 के पार जा पहुंचा है। इससे यह पता चलता है कि इन 50 कंपनियों का शेयर प्राइस पिछले कई सालों में कितनी ऊपर चली गई है। हाउ कैन यू बाई शेयर्स? शेयर मार्केट में शेयर खरीदने या बेचने के लिए आपको सबसे पहले एक भरोसेमंद ब्रोकर का चयन करना पड़ता है, और आप इस बात का ध्यान रखें कि यह जो ब्रोकर है उसे सेबी में पंजीकृत होना जरूरी है। ब्रोकर एक व्यक्ति, साझेदारी फर्म, बैंक या कंपनी हो सकता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर मौजूद हैं जहां आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे कि ग्रो, जीरोधा, एंजल एक्सेट्रा। शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए डीमैट अकाउंट को होना जरूरी है, क्योंकि डीमैट अकाउंट में ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर को रखा जाता है। इस समय भारत में 2 डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन हैं जो डीमैट अकाउंट खोलती है। पहला NSDL, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा CDSL, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद आप ब्रोकर के द्वारा शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।